राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी महोत्सव का समापन आज प्रयाग दक्षिण के केशव नगर के भगवती शाखा में किया गया, जिसमें विभाग कुटुंब प्रबोधन प्रमुख श्रीमान बालकृष्ण जी ने अपने उद्बोधन में कहा, बच्चों के साथ सामूहिक रूप से कार्य करें और भजन और भोजन कम से कम सप्ताह में एक बार सामूहिक रूप से करें। इसका चिंतन बताया गया है कि जब आपके परिवार का हर सदस्य के विचार अपने संघ के अनुरूप हो जाएंगे, मतलब संघ जिस तरह के विचार पूरे समाज को देना चाहता है, संघ यह नहीं कहता कि सभी स्वयं से जितने भी राष्ट्र के 3% लोग गणवेश पहन के हमारे यहाँ आ जाए। ये चाहता है कि हमारे विचारों को समाज तक ले जाने वाले जो कार्यकर्ता है वह हर घर तक पहुंच के और उन विचारों से आत्मसात कर दें। तो वह कार्य हमें करना है और वह कार्य अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों, अपने संबंधियों के माध्यम से इन 5 बिंदुओं के द्वारा पूरे समाज के लिए कार्य करना है। इसी तरह से जितने भी कार्यक्रम दिए गए हैं, अभी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक घर घर संपर्क का कार्यक्रम है। उस घर घर के संपर्क के कार्यक्रम में कुछ पत्रक आएंगे जो कि मूल्य रहित होंगे, कुछ रहेंगे, कुछ पुस्तक रहेगी। जिनका मूल्य रहेगा तो हर घर तक जाकर उनसे आग्रह करना है कि हिंदू सम्मेलन में जो अगला कार्यक्रम आएगा, हिंदू सम्मेलन का निमंत्रण देना है। अक्षत और पत्रक के माध्यम से उनको हिंदू सम्मेलन के लिए बुलाना है। उनके प्रत्येक घर में हमें जाना है। अब आप समझने की पूरे समाज में 1 लाख का नगर है, 1 लाख में करीब 2000 तो घर होंगे। 2000 घर में हमें पहुंचने के लिए और हर घर में वह पत्रक देना है, अक्षत का निमंत्रण देना है। कितना बड़ा कार्य है और कितना कहां तक हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि राम मंदिर वाला जो कार्यक्रम किए थे वह कार्यक्रम भगवान का कार्यक्रम होने के कारण से उसमें समाज के बहुत से लोग लग गए थे। लेकिन इस कार्यक्रम में समाज की सहभागिता होगी अगर हम लोग उनसे आग्रह करेंगे, लेकिन स्वतः कोई आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होगा। ये बहुत कठिन कार्य है। घर घर संपर्क का जो काम 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, उसमें भी हर स्वयंसेवक को और समय देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हिंदू सम्मेलन का जो कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम बस्ती और नगर सह होने हैं, तो इसमें भी बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी। फिर सामाजिक सद्भाव और प्रबुद्ध गोष्ठी, यह नगर सा कुछ कार्यक्रम होंगे, तो इसमें भी 1-1 महीने के कार्यक्रम है। फिर उसके बाद अंतिम जो कार्यक्रम सर्वत्र शाखा है कि हर बस्ती में 2-2 कम से कम या 1-1 शाखा, हर गांव तक हर मंडल में शाखा हो जाए, ऐसा हम सबको प्रयास करना है। तो शहरी क्षेत्र में तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन जिस गांव में जहां पर गांव में 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक लोग जाते हैं, तो हर गांव हर पंचायत में वहां का कार्य बहुत दूर है। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने अगर निश्चय किया है कि इस कार्य को करेंगे तो निश्चय ही, क्योंकि अभी देखेंगे कि कितने जगह पर पथ संचलन का ये कार्य चल रहा है। ऐसा लगता था कि यह कार्य बहुत कठिन है, लेकिन स्वयंसेवकों ने पूरे तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसी तरह कैसे सभी कार्यक्रम आगे और अच्छी तरह से हो, हम सबको आज संकल्प लेने का भी ये दिवस है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में अब दूसरा 100 वर्ष नहीं आएगा, ना पहले जो 1925 में थे, ना 2125 में हम लोग रहेंगे। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इसमें सहभागी बन पा रहे हैं इतना। और स्वयंसेवक जो पीछे चले गए कितना संघर्ष करके, वह भी 100 साल का ये कार्यक्रम नहीं बना पाए, लेकिन हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब इसके साक्षी बना रहे हैं। और इसमें अपना जो अगले हम सभी कार्यक्रम में हम पूरे तन मन धन से लगेंगे और इस वर्ष भर के जो कार्यक्रम है इनको सफल बनाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। केशव नगर संचालक श्री राजेंद्र जी ने अपने उद्बोधन में कहा, जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकलती है और वह लगातार प्रवाहित हो करके अविरल चलती हुई समुद्र में समाती है, इस तरह से मोहितेबड़ा नामक स्थान नागपुर से संघ की स्थापना डॉक्टर साहब के द्वारा हुई। इसको लेकर के हम राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएंगे और उसमें हिंदू संगठन की अनुषांगिक अनुशासन से युक्त और प्रभावी संगठन के माध्यम से कार्य होना है। उसी के लिए तब से आज तक शतक शाखा के रूप में हम लोग 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग 1 घंटा निरंतर प्रातः काल समय देकर के भारत माता की जय बोलते हैं और कैसे भारत माता परम वैभव की ओर जाए इसके लिए प्रार्थना करते। संगठन और अनुशासन है तो जीत निश्चित है। महाभारत इसका साक्षी है। महाभारत में 5 पांडव थे। रामायण काल है, रावण के कितने लोग थे और भगवान राम के केवल बंदरों की थी, लेकिन उनकी एक आजा पर सब लोग कार्य करने वाले लोग, कोई मतभेद नहीं। और इसी को जय में रख करके कि हमारे यहाँ अनेक विचारक है, हमारे यहाँ की धरती अन्नपूर्णा है, अनेक विद्वान है, लेकिन हमारे यहाँ परंपराएं जो है वह अलग। अकेले गंगा स्नान किया, अकेले पूजा करने की है और हम अपने स्वास्थ्य को महत्व देते हैं। तो संगठन में स्वास्थ्य का कोई महत्व नहीं होता। अपने अस्तित्व को मिटा करके जैसे गंगाजल जी की धारा चलती वह अमृत चलते रहते हैं, इस तरह से हमारी शाखाएं चल रही है और उसी का कारण है कि हम सफल बढ़ते गए हैं। और आज हमारा राष्ट्र जो है पूरे संस्कृत का संसार को मार्गदर्शन की भूमिका में आ रहा है। और यह कब तक आएगा? जब तक हमारी यह संगठन शक्ति है। डॉक्टर साहब ने कहा, संगठन ने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लाभ से संबंध नहीं बंद हो जाएगा, हमेशा चलता रहेगा और जितना सशक्त रहेगा उतना ही भारतीय बलवान
महान बनेगा, समृद्ध बनेगा और विश्व गुरु के स्थान पर जो था वह जाएगा। बहुत कुछ कह दिया है। हम लोग रोज शाखा पर आते हैं, आज अपनी जो संशोधित शक्ति है उसको प्रदर्शन करने का मौका है। मोहल्ले में जाएंगे और कदम मिलाकर के चलेंगे और दिखाएंगे, एक साथ उठेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ विचार करेंगे। हमारा एक विचार होगा तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि हमको परम वैभव और राष्ट्रीय गुरु के पद पर मुझे रोक सके, और आप सब लोग इसी में रहते हो। आज हमारे विजयादशमी का ये समापन जो 12 से 15 दिन का समापन का दिवस है। एल कार्यक्रम का संचालन मुख्य शिक्षक अनिल जी ने किया। अतिथि परिचय शाखा कार्यवाह गिरीश जी ने, योग का संचालन नागेंद्र जी ने, एकल गीत विनोद जी ने किया। इसके बाद पद संचलन प्रारंभ हुआ जो दुर्गा पार्क शहरारा बाग से प्रारंभ होकर मोती महल, नारायण सिंह नगर, जॉनसनगंज, चमेली बाई धर्मशाला, साउथ मलाका से वापस शहरारा बाग आकर समाप्त हुआ। एल रास्ते में पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवक का अभिनंदन किया गया। एल कार्यक्रम में संपूर्ण कार्यकारिणी, स्थानीय नागरिक, मातृशक्ति उपस्थित रहे।